10ਵੀਂ ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈ ਬਾਪੂ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਬਾਪੂ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਾ ਵੇਖੀ ਜੋਗੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਮੁੰਡੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਜਾਨ ਵਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ। ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੇਡ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਨਾ ਕਮਵਕਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। मैं बड़ा फंसा फंसा महसूस कर रहे हैं यार। फंसा फंसा तो महसूस करना ही है। समझ नहीं आ रहा होना ना कि मैडम ज्यादा सोहनी है कि ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ, ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੰਨ ਕੰਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਰਚਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਸੀ।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी मिठड़े के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों मिठड़े जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और लव सीन भी भाई साहब हमें नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब रूपी गिल हमें देखने को मिलती हैं, इसके अलावा सिमरत बाजवा देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी देखने को मिलते हैं, सुखी चहल देखने को मिलते हैं, इसके अलावा लाकेश धोला देखने को मिलते हैं, जाबिर गिल देखने को मिलते हैं, इसके अलावा मिट्टू कप्पा देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलती हैं, बीएन शर्मा देखने को मिलते हैं, अंबरदीप सिंह देखने को मिलते हैं, पलवीर सिंह देखने को मिलते हैं, तानिया भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं, वैशु भी इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मिठड़े की कहानी पंजाब के एक खूबसूरत गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों पर हर वक्त के निशान और मोहब्बत के अधूरे किस्से लिखे हुए थे। इस घर में 4 नस्लें रह चुकी थीं और हर एक नस्ल के मोहब्बत की एक कहानी जानी, मगर कोई भी कहानी मुकम्मल ना हो सकी। सबसे पहले दादाजी की कहानी थी। वो एक सादा किसान थे जिन्होंने जवानी में एक लड़की से बेहद मोहब्बत की, मगर ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और खामोशी से शादी कर ली, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। फिर इसके बेटे यानी गगन के वालिद की कहानी आई। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह खामोशी इख्तियार की, बल्कि मोहब्बत के लिए लड़े नहीं, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलत फहमियों और अना ने इनका रिश्ता तोड़ दिया और वो ज़िंदगी भर इस पछतावे के साथ जीते रहे। अब कहानी आती है गगन की, जो इस घर की तीसरी नस्ल था। गगन एक खुश मिजाज लड़का था, मगर अंदर से मोहब्बत के नाम से डरता था। वो हमेशा कहता था मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ये सब फजूल है। एक दिन गगन की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की रिया से होती है। रिया एक जिंदा दिल और पुरउम्मीद लड़की थी जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो गगन की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई, मगर गगन अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। रिया बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन गगन हंसता है और कहता है मेरे घर की तारीख देख लो, मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। इसी दौरान गगन की मुलाकात एक अजीब व गरीब बुजुर्ग से होती है जो गांव के बाहर रहते हैं। वो एक सरपराज शख्स थे जिनकी बातों से अजीब गहराई, और वो गगन को कहते हैं बेटा तुम अपने ख़ानदान की कहानी को अपनी तकदीर क्यों समझ रहे हो, हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। गगन इन बातों को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। वो अपने दादा और वालिद की ज़िंदगी को याद करता है और सोचता है क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ दुख देती है या वो खुद डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक दिन रिया गगन से कहती है
अगर तुमने आज फैसला ना किया तो तुम मुझे एक अधूरी कहानी बना दोगे, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। ये सुनकर गगन के अंदर एक तूफान उठता है और वो अपने दिल से लड़ता है, अपने खौफ से लड़ता है और वो आखिरकार फैसला करता है कि गगन गांव के उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है जहां इसके दादा की कहानी अधूरी मोहब्बत छूटी थी। वो रिया को वहां बुलाता है। जब रिया आती है तो गगन इसके सामने खड़ा हो कर कहता है, मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। इसी लम्हे को लगता है जैसे इसके घर की दीवारों पर लिखी अधूरी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही हों। गगन ने अपने ख़ानदान की रिवायत तोड़ दी थी। इसने मोहब्बत को खौफ पर तरजीह दी और अपनी तकदीर खुद लिखी। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर कई सारे कॉमेडी सीन, लव सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि मिठा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अंबरदीप सिंह, जसप्रीत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर अंबरदीप सिंह और अमृत सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 14 मार्च साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो अंबरदीप प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 6 मिनट का, यानी कि 126 मिनट की जो है यह मूवी बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी को जो है IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। 1300 बंदू ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की, नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी मिठड़े के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों मिठड़े जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और लव सीन भी भाई साहब हमें नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब रूपी गिल हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सिमरत बाजवा देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी देखने को मिलते हैं, सुखी चाहल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाकेश धोला देखने को मिलते हैं, जाबिर गिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टू कप्पा देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलती हैं, BN शर्मा देखने को मिलते हैं, अंबरदीप सिंह देखने को मिलते हैं, पलवीर सिंह देखने को मिलते हैं। तानिया भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। वैशु भी इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों मिठड़े की कहानी पंजाब के एक खूबसूरत गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों पर हर वक्त के निशान और मोहब्बत के अधूरे किस्से लिखे हुए थे। इस घर में 4 नस्लें रह चुकी थीं और हर एक नस्ल के मोहब्बत की एक कहानी जानी, मगर कोई भी कहानी मुकम्मल ना हो सकी। सबसे पहले दादाजी की कहानी थी। वो एक सादा किसान थे जिन्होंने जवानी में एक लड़की से बेहद मोहब्बत की।
मगर ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और ख़ामोशी से शादी कर ली, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। फिर इसके बेटे यानी गगन के वालिद की कहानी आई। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह खामोशी इख्तियार की, बल्कि मोहब्बत के लिए लड़े नहीं, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलत फहमियों और अना ने इनका रिश्ता तोड़ दिया और वो ज़िंदगी भर इस पछतावे के साथ जीते रहे। अब कहानी आती है गगन की, जो इस घर की तीसरी नस्ल था। गगन एक खुश मिजाज लड़का था, मगर अंदर से मोहब्बत के नाम से डरता था। वो हमेशा कहता था मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ये सब फजूल है। एक दिन गगन की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की रिया से होती है। रिया एक जिंदा दिल और पुरउम्मीद लड़की थी जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो गगन की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई, मगर गगन अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। रिया बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन गगन हंसता है और कहता है मेरे घर की तारीख देख लो, मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। इसी दौरान गगन की मुलाकात एक अजीब व गरीब बुजुर्ग से होती है जो गांव के बाहर रहते हैं। वो एक सरपराज शख्स थे जिनकी बातों से अजीब गहराई, और वो गगन को कहते हैं बेटा तुम अपने ख़ानदान की कहानी को अपनी तकदीर क्यों समझ रहे हो? हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। गगन इन बातों को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। वो अपने दादा और वालिद की ज़िंदगी को याद करता है और सोचता है क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ दुख देती है या वो खुद डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक दिन रिया गगन से कहती है अगर तुमने आज फैसला ना किया तो तुम मुझे एक अधूरी कहानी बना दोगे, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। ये सुनकर गगन के अंदर एक तूफान उठता है और वो अपने दिल से लड़ता है, अपने खौफ से लड़ता है, और वो आखिरकार फैसला करता है कि गगन गांव के उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है जहां इसके दादा की कहानी अधूरी मोहब्बत छूटी थी। वो रिया को वहां बुलाता है। जब रिया आती है तो गगन इसके सामने खड़ा हो कर कहता है मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। इसी लम्हे को लगता है जैसे इसके घर की दीवारों पर लिखी अधूरी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही हों। गगन ने अपने ख़ानदान की रिवायत तोड़ दी थी। इसने मोहब्बत को खौफ पर तरजीह दी और अपनी तकदीर खुद लिखी। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर कई सारे कॉमेडी सीन, लव सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि मिठा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अंबरदीप सिंह, जसप्रीत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर अंबरदीप सिंह और अमृत सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 14 मार्च साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो अंबरदीप प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 6 मिनट का, यानी कि 126 मिनट की जो है ये मूवी बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी को जो है IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। 1300 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी मिठड़े के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, स्पोर्ट्स प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें,
ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मिठड़े जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और लव सीन भी भाई साहब हमें नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब रूपी गिल हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सिमरत बाजवा देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी देखने को मिलते हैं, सुखी चहल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाकेश धोला देखने को मिलते हैं, जाबिर गिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टू कप्पा देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलती हैं, बीएन शर्मा देखने को मिलते हैं, अंबरदीप सिंह देखने को मिलते हैं, पलवीर सिंह देखने को मिलते हैं। तानिया भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। वैशु भी इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मिठड़े की कहानी पंजाब के एक खूबसूरत गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों पर हर वक्त के निशान और मोहब्बत के अधूरे किस्से लिखे हुए थे। इस घर में 4 नस्लें रह चुकी थीं और हर एक नस्ल के मोहब्बत की एक कहानी जानी, मगर कोई भी कहानी मुकम्मल ना हो सकी। सबसे पहले दादाजी की कहानी थी। वो एक सादा किसान थे जिन्होंने जवानी में एक लड़की से बेहद मोहब्बत की, मगर ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और खामोशी से शादी कर ली, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। फिर इसके बेटे यानी गगन के वालिद की कहानी आई। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह खामोशी इख्तियार की, बल्कि मोहब्बत के लिए लड़े नहीं, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलत फहमियों और अनार ने इनका रिश्ता तोड़ दिया और वो ज़िंदगी भर इस पछतावे के साथ जीते रहे। अब कहानी आती है गगन की, जो इस घर की तीसरी नस्ल था। गगन एक खुश मिजाज लड़का था, मगर अंदर से मोहब्बत के नाम से डरता था। वो हमेशा कहता था मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ये सब फजूल है। एक दिन गगन की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की रिया से होती है। रिया एक जिंदा दिल और पुरउम्मीद लड़की थी जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो गगन की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई, मगर गगन अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। रिया बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन गगन हंसता है और कहता है मेरे घर की तारीख देख लो, मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। इसी दौरान गगन की मुलाकात एक अजीबोगरीब बुजुर्ग से होती है जो गांव के बाहर रहते हैं। वो एक सरपराज शख्स थे जिनकी बातों से अजीब गहराई, और वो गगन को कहते हैं बेटा तुम अपने ख़ानदान की कहानी को अपनी तकदीर क्यों समझ रहे हो? हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। गगन इन बातों को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। वो अपने दादा और वालिद की ज़िंदगी को याद करता है और सोचता है क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ दुख देती है या वो खुद डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक दिन रिया गगन से कहती है अगर तुमने आज फैसला ना किया तो तुम मुझे एक अधूरी कहानी बना दोगे, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। ये सुनकर गगन के अंदर एक तूफान उठता है और वो अपने दिल से लड़ता है, अपने खौफ से लड़ता है, और वो आखिरकार फैसला करता है कि गगन गांव के उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है जहां इसके दादा की कहानी अधूरी मोहब्बत छूटी थी। वो रिया को वहां बुलाता है। जब रिया आती है तो गगन इसके सामने खड़ा हो कर कहता है मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। इसी लम्हे को लगता है जैसे इसके घर की दीवारों पर लिखी
अधूरी कहानियां आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही हों। गगन ने अपने ख़ानदान की रिवायत तोड़ दी थी। इसने मोहब्बत को खौफ पर तरजीह दी और अपनी तकदीर खुद लिखी। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर कई सारे कॉमेडी सीन, लव सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि मिठा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अंबरदीप सिंह, जसप्रीत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर अंबरदीप सिंह और अमृत सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 14 मार्च साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो अंबरदीप प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 6 मिनट का यानी कि 126 मिनट की जो है ये मूवी बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी को जो है IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। 1300 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी मिठड़े के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों मिठड़े जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और लव सीन भी भाई साहब हमें नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब रूपी गिल हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सिमरत बाजवा देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी देखने को मिलते हैं, सुखी चहाल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाकेश धोला देखने को मिलते हैं, जाबिर गिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टू कप्पा देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलती हैं, BN शर्मा देखने को मिलते हैं, अंबरदीप सिंह देखने को मिलते हैं, पलवीर सिंह देखने को मिलते हैं। तानिया भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। वैशु भी इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मिठड़े की कहानी पंजाब के एक खूबसूरत गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों पर हर वक्त के निशान और मोहब्बत के अधूरे किस्से लिखे हुए थे। इस घर में 4 नस्लें रह चुकी थीं और हर एक नस्ल के मोहब्बत की एक कहानी जानी, मगर कोई भी कहानी मुकम्मल ना हो सकी। सबसे पहले दादाजी की कहानी थी। वो एक सादा किसान थे जिन्होंने जवानी में एक लड़की से बेहद मोहब्बत की, मगर ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और खामोशी से शादी कर ली, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। फिर इसके बेटे यानी गगन के वालिद की कहानी आई। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह खामोशी इख्तियार की, बल्कि मोहब्बत के लिए लड़े नहीं, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलत फहमियों और अना ने इनका रिश्ता तोड़ दिया और वो ज़िंदगी भर इस पछतावे के साथ जीते रहे। अब कहानी आती है गगन की, जो इस घर की तीसरी नस्ल था। गगन एक खुश मिजाज लड़का था, मगर अंदर से मोहब्बत के नाम से डरता था।
वो हमेशा कहता था मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ये सब फजूल है। एक दिन गगन की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की रिया से होती है। रिया एक जिंदा दिल और पुरउम्मीद लड़की थी जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो गगन की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई, मगर गगन अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। रिया बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन गगन हंसता है और कहता है मेरे घर की तारीख देख लो, मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। इसी दौरान गगन की मुलाकात एक अजीबोगरीब बुजुर्ग से होती है जो गांव के बाहर रहते हैं। वो एक सरपराज शख्स थे जिनकी बातों से अजीब गहराई, और वो गगन को कहते हैं बेटा तुम अपने ख़ानदान की कहानी को अपनी तकदीर क्यों समझ रहे हो, हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। गगन इन बातों को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। वो अपने दादा और वालिद की ज़िंदगी को याद करता है और सोचता है क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ दुख देती है या वो खुद डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक दिन रिया गगन से कहती है अगर तुमने आज फैसला ना किया तो तुम मुझे एक अधूरी कहानी बना दोगे, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। ये सुनकर गगन के अंदर एक तूफान उठता है और वो अपने दिल से लड़ता है, अपने खौफ से लड़ता है, और वो आखिरकार फैसला करता है कि गगन गांव के उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है जहां इसके दादा की कहानी अधूरी मोहब्बत छूटी थी। वो रिया को वहां बुलाता है। जब रिया आती है तो गगन इसके सामने खड़ा हो कर कहता है मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। इसी लम्हे को लगता है जैसे इसके घर की दीवारों पर लिखी अधूरी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही हों। गगन ने अपने ख़ानदान की रिवायत तोड़ दी थी। इसने मोहब्बत को खौफ पर तरजीह दी और अपनी तकदीर खुद लिखी। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर कई सारे कॉमेडी सीन, लव सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि मिठा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अंबरदीप सिंह, जसप्रीत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर अंबरदीप सिंह और अमृत सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 14 मार्च साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो अंबरदीप प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 6 मिनट का, यानी कि 126 मिनट की जो है यह मूवी बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी को जो है IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। 1300 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की, नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी मिठड़े के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों मिठड़े जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और लव सीन भी भाई साहब हमें नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब
रूपी गिल हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सिमरत बाजवा देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी देखने को मिलते हैं, सुखी चहल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाकेश धोला देखने को मिलते हैं, जाबिर गिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टू कप्पा देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलती हैं, बीएन शर्मा देखने को मिलते हैं, अंबरदीप सिंह देखने को मिलते हैं, पलवीर सिंह देखने को मिलते हैं। तानिया भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। वैशु भी इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मिठड़े की कहानी पंजाब के एक खूबसूरत गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों पर हर वक्त के निशान और मोहब्बत के अधूरे किस्से लिखे हुए थे। इस घर में 4 नस्लें रह चुकी थीं और हर एक नस्ल के मोहब्बत की एक कहानी जानी, मगर कोई भी कहानी मुकम्मल ना हो सकी। सबसे पहले दादाजी की कहानी थी। वो एक सादा किसान थे जिन्होंने जवानी में एक लड़की से बेहद मोहब्बत की, मगर ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और ख़ामोशी से शादी कर ली, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। फिर इसके बेटे यानी गगन के वालिद की कहानी आई। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह खामोशी इख्तियार की, बल्कि मोहब्बत के लिए लड़े नहीं, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलत फहमियों और अनार ने इनका रिश्ता तोड़ दिया और वो ज़िंदगी भर इस पछतावे के साथ जीते रहे। अब कहानी आती है गगन की, जो इस घर की तीसरी नस्ल था। गगन एक खुश मिजाज लड़का था, मगर अंदर से मोहब्बत के नाम से डरता था। वो हमेशा कहता था मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ये सब फजूल है। एक दिन गगन की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की रिया से होती है। रिया एक जिंदा दिल और पुरउम्मीद लड़की थी जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो गगन की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई, मगर गगन अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। रिया बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन गगन हंसता है और कहता है मेरे घर की तारीख देख लो, मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। इसी दौरान गगन की मुलाकात एक अजीब व गरीब बुजुर्ग से होती है जो गांव के बाहर रहते हैं। वो एक सरपराज शख्स थे जिनकी बातों से अजीब गहराई, और वो गगन को कहते हैं बेटा तुम अपने ख़ानदान की कहानी को अपनी तकदीर क्यों समझ रहे हो? हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। गगन इन बातों को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। वो अपने दादा और वालिद की ज़िंदगी को याद करता है और सोचता है क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ दुख देती है या वो खुद डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक दिन रिया गगन से कहती है अगर तुमने आज फैसला ना किया तो तुम मुझे एक अधूरी कहानी बना दोगे, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। ये सुनकर गगन के अंदर एक तूफान उठता है और वो अपने दिल से लड़ता है, अपने खौफ से लड़ता है, और वो आखिरकार फैसला करता है कि गगन गांव के उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है जहां इसके दादा की कहानी अधूरी मोहब्बत छूटी थी। वो रिया को वहां बुलाता है। जब रिया आती है तो गगन इसके सामने खड़ा हो कर कहता है मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। इसी लम्हे को लगता है जैसे इसके घर की दीवारों पर लिखी अधूरी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही हों। गगन ने अपने ख़ानदान की रिवायत तोड़ दी थी। इसने मोहब्बत को खौफ पर तरजीह दी और अपनी तकदीर खुद लिखी। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर कई सारे कॉमेडी सीन, लव सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि मिठा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अंबरदीप सिंह
जसप्रीत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर अंबरदीप सिंह और अमृत सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 14 मार्च साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो अंबरदीप प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 6 मिनट का, यानी कि 126 मिनट की जो है ये मूवी बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी को जो है IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। 1300 बंदू ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की, नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी मिठड़े के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों मिठड़े जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और लव सीन भी भाई साहब हमें नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब रूपी गिल हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सिमरत बाजवा देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी देखने को मिलते हैं, सुखी चहल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाकेश धोला देखने को मिलते हैं, जाबिर गिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टू कप्पा देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलती हैं, BN शर्मा देखने को मिलते हैं, अंबरदीप सिंह देखने को मिलते हैं, पलवीर सिंह देखने को मिलते हैं। तानिया भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। वैशु भी इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मिठड़े की कहानी पंजाब के एक खूबसूरत गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों पर हर वक्त के निशान और मोहब्बत के अधूरे किस्से लिखे हुए थे। इस घर में 4 नस्लें रह चुकी थीं और हर एक नस्ल के मोहब्बत की एक कहानी जानी, मगर कोई भी कहानी मुकम्मल ना हो सकी। सबसे पहले दादाजी की कहानी थी। वो एक सादा किसान थे जिन्होंने जवानी में एक लड़की से बेहद मोहब्बत की, मगर ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और खामोशी से शादी कर ली, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। फिर इसके बेटे यानी गगन के वालिद की कहानी आई। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह खामोशी इख्तियार की, बल्कि मोहब्बत के लिए लड़े नहीं, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलत फहमियों और अनार ने इनका रिश्ता तोड़ दिया और वो ज़िंदगी भर इस पछतावे के साथ जीते रहे। अब कहानी आती है गगन की, जो इस घर की तीसरी नस्ल था। गगन एक खुश मिजाज लड़का था, मगर अंदर से मोहब्बत के नाम से डरता था। वो हमेशा कहता था मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ये सब फजूल है। एक दिन गगन की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की रिया से होती है। रिया एक जिंदा दिल और पुरउम्मीद लड़की थी जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो गगन की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई, मगर गगन अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। रिया बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन गगन हंसता है और कहता है मेरे घर की तारीख देख लो, मोहब्बत सिर्फ
दर्द देती है। इसी दौरान गगन की मुलाकात एक अजीबोगरीब बुजुर्ग से होती है जो गांव के बाहर रहते हैं। वो एक सरफराज शख्स थे जिनकी बातों से अजीब गहराई, और वो गगन को कहते हैं, बेटा तुम अपने ख़ानदान की कहानी को अपनी तकदीर क्यों समझ रहे हो? हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। गगन इन बातों को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। वो अपने दादा और वालिद की ज़िंदगी को याद करता है और सोचता है क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ दुख देती है या वो खुद डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक दिन रिया गगन से कहती है, अगर तुमने आज फैसला ना किया तो तुम मुझे एक अधूरी कहानी बना दोगे, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। ये सुनकर गगन के अंदर एक तूफान उठता है और वो अपने दिल से लड़ता है, अपने खौफ से लड़ता है, और वो आखिरकार फैसला करता है कि गगन गांव के उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है जहां इसके दादा की कहानी अधूरी मोहब्बत छूटी थी। वो रिया को वहां बुलाता है। जब रिया आती है तो गगन इसके सामने खड़ा हो कर कहता है, मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। इसी लम्हे को लगता है जैसे इसके घर की दीवारों पर लिखी अधूरी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही हों। गगन ने अपने ख़ानदान की रिवायत तोड़ दी थी। इसने मोहब्बत को खौफ पर तरजीह दी और अपनी तकदीर खुद लिखी। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर कई सारे कॉमेडी सीन, लव सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि मिठा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अंबरदीप सिंह, जसप्रीत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं, राइटर अंबरदीप सिंह और अमृत सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 14 मार्च साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो अंबरदीप प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 6 मिनट का, यानी कि 126 मिनट की जो है ये मूवी बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी को जो है IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। 1300 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की, नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी मिठड़े के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों मिठड़े जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और लव सीन भी भाई साहब हमें नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब रूपी गिल हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सिमरत बाजवा देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी देखने को मिलते हैं, सुखी चाहल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाकेश धोला देखने को मिलते हैं, जाबिर गिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टू कप्पा देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलती हैं, BN शर्मा देखने को मिलते हैं, अंबरदीप सिंह देखने को मिलते हैं,
पलवीर सिंह देखने को मिलते हैं। तानिया भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। वैशु भी इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मिठड़े की कहानी पंजाब के एक खूबसूरत गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों पर हर वक्त के निशान और मोहब्बत के अधूरे किस्से लिखे हुए थे। इस घर में 4 नस्लें रह चुकी थीं और हर एक नस्ल के मोहब्बत की एक कहानी जानी, मगर कोई भी कहानी मुकम्मल ना हो सकी। सबसे पहले दादाजी की कहानी थी। वो एक सादा किसान थे जिन्होंने जवानी में एक लड़की से बेहद मोहब्बत की, मगर ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और खामोशी से शादी कर ली, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। फिर इसके बेटे यानी गगन के वालिद की कहानी आई। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह खामोशी इख्तियार की, बल्कि मोहब्बत के लिए लड़े नहीं, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलत फहमियों और अना ने इनका रिश्ता तोड़ दिया और वो ज़िंदगी भर इस पछतावे के साथ जीते रहे। अब कहानी आती है गगन की, जो इस घर की तीसरी नस्ल था। गगन एक खुश मिजाज लड़का था, मगर अंदर से मोहब्बत के नाम से डरता था। वो हमेशा कहता था मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ये सब फजूल है। एक दिन गगन की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की रिया से होती है। रिया एक जिंदा दिल और पुरउम्मीद लड़की थी जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो गगन की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई, मगर गगन अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। रिया बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन गगन हंसता है और कहता है मेरे घर की तारीख देख लो, मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। इसी दौरान गगन की मुलाकात एक अजीबोगरीब बुजुर्ग से होती है जो गांव के बाहर रहते हैं। वो एक सरपराज शख्स थे जिनकी बातों से अजीब गहराई, और वो गगन को कहते हैं बेटा तुम अपने ख़ानदान की कहानी को अपनी तकदीर क्यों समझ रहे हो? हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। गगन इन बातों को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। वो अपने दादा और वालिद की ज़िंदगी को याद करता है और सोचता है क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ दुख देती है या वो खुद डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक दिन रिया गगन से कहती है अगर तुमने आज फैसला ना किया तो तुम मुझे एक अधूरी कहानी बना दोगे, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। ये सुनकर गगन के अंदर एक तूफान उठता है और वो अपने दिल से लड़ता है, अपने खौफ से लड़ता है, और वो आखिरकार फैसला करता है कि गगन गांव के उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है जहां इसके दादा की कहानी अधूरी मोहब्बत छूटी थी। वो रिया को वहां बुलाता है। जब रिया आती है तो गगन इसके सामने खड़ा हो कर कहता है मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। इसी लम्हे को लगता है जैसे इसके घर की दीवारों पर लिखी अधूरी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही हों। गगन ने अपने ख़ानदान की रिवायत तोड़ दी थी। इसने मोहब्बत को खौफ पर तरजीह दी और अपनी तकदीर खुद लिखी। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर कई सारे कॉमेडी सीन, लव सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि मिठा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अंबरदीप सिंह, जसप्रीत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर अंबरदीप सिंह और अमृत सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 14 मार्च साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो अंबरदीप
प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 6 मिनट का यानी कि 126 मिनट की जो है ये मूवी बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी को जो है IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। 1300 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी मिठड़े के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों मिठड़े जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और लव सीन भी भाई साहब हमें नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब रूपी गिल हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सिमरत बाजवा देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी देखने को मिलते हैं, सुखी चाहल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाकेश धोला देखने को मिलते हैं, जाबिर गिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टू कप्पा देखने को मिलते हैं, निर्मा ऋषि देखने को मिलती हैं, BN शर्मा देखने को मिलते हैं, अंबरदीप सिंह देखने को मिलते हैं, पलवीर सिंह देखने को मिलते हैं। तानिया भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। वैशु भी इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों मिठड़े की कहानी पंजाब के एक खूबसूरत गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों पर हर वक्त के निशान और मोहब्बत के अधूरे किस्से लिखे हुए थे। इस घर में 4 नस्लें रह चुकी थीं और हर एक नस्ल के मोहब्बत की एक कहानी जानी, मगर कोई भी कहानी मुकम्मल ना हो सकी। सबसे पहले दादाजी की कहानी थी। वो एक सादा किसान थे जिन्होंने जवानी में एक लड़की से बेहद मोहब्बत की, मगर ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और खामोशी से शादी कर ली, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। फिर इसके बेटे यानी गगन के वालिद की कहानी आई। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह खामोशी इख्तियार की, बल्कि मोहब्बत के लिए लड़े नहीं, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलत फहमियों और अना ने इनका रिश्ता तोड़ दिया और वो ज़िंदगी भर इस पछतावे के साथ जीते रहे। अब कहानी आती है गगन की, जो इस घर की तीसरी नस्ल था। गगन एक खुश मिजाज लड़का था, मगर अंदर से मोहब्बत के नाम से डरता था। वो हमेशा कहता था मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ये सब फजूल है। एक दिन गगन की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की रिया से होती है। रिया एक जिंदा दिल और पुरउम्मीद लड़की थी जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो गगन की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई, मगर गगन अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। रिया बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन गगन हंसता है और कहता है मेरे घर की तारीख देख लो, मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। इसी दौरान गगन की मुलाकात एक अजीब व गरीब बुजुर्ग से होती है जो गांव के बाहर रहते हैं।
वो एक सरपराज शख्स थे जिनकी बातों से अजीब गहराई, और वो गगन को कहते हैं, बेटा तुम अपने ख़ानदान की कहानी को अपनी तकदीर क्यों समझ रहे हो? हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। गगन इन बातों को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। वो अपने दादा और वालिद की ज़िंदगी को याद करता है और सोचता है क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ दुख देती है या वो खुद डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक दिन रिया गगन से कहती है, अगर तुमने आज फैसला ना किया तो तुम मुझे एक अधूरी कहानी बना दोगे, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। ये सुनकर गगन के अंदर एक तूफान उठता है और वो अपने दिल से लड़ता है, अपने खौफ से लड़ता है, और वो आखिरकार फैसला करता है कि गगन गांव के उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है जहां इसके दादा की कहानी अधूरी मोहब्बत छूटी थी। वो रिया को वहां बुलाता है। जब रिया आती है तो गगन इसके सामने खड़ा हो कर कहता है, मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। इसी लम्हे को लगता है जैसे इसके घर की दीवारों पर लिखी अधूरी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही हों। गगन ने अपने ख़ानदान की रिवायत तोड़ दी थी। इसने मोहब्बत को खौफ पर तरजीह दी और अपनी तकदीर खुद लिखी। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर कई सारे कॉमेडी सीन, लव सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि मिठा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अंबरदीप सिंह, जसप्रीत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर अंबरदीप सिंह और अमृत सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 14 मार्च साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो अंबरदीप प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 6 मिनट का, यानी कि 126 मिनट की जो है ये मूवी बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी को जो है IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। 1300 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की, नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी मिठड़े के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, स्पोर्ट्स प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों मिठड़े जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और लव सीन भी भाई साहब हमें नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब रूपी गिल हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सिमरत बाजवा देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी देखने को मिलते हैं, सुखी चाहल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाकेश धोला देखने को मिलते हैं, जाबिर गिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टू कप्पा देखने को मिलते हैं, निर्मा ऋषि देखने को मिलती हैं, BN शर्मा देखने को मिलते हैं, अंबरदीप सिंह देखने को मिलते हैं, पलवीर सिंह देखने को मिलते हैं। तानिया भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। वैशु भी इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मिठड़े की कहानी
पंजाब के एक खूबसूरत गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों पर हर वक्त के निशान और मोहब्बत के अधूरे किस्से लिखे हुए थे। इस घर में 4 नस्लें रह चुकी थीं और हर एक नस्ल के मोहब्बत की एक कहानी जानी, मगर कोई भी कहानी मुकम्मल ना हो सकी। सबसे पहले दादाजी की कहानी थी। वो एक सादा किसान थे जिन्होंने जवानी में एक लड़की से बेहद मोहब्बत की, मगर ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और खामोशी से शादी कर ली, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। फिर इसके बेटे यानी गगन के वालिद की कहानी आई। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह खामोशी इख्तियार की, बल्कि मोहब्बत के लिए लड़े नहीं, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलत फहमियों और अना ने इनका रिश्ता तोड़ दिया और वो ज़िंदगी भर इस पछतावे के साथ जीते रहे। अब कहानी आती है गगन की, जो इस घर की तीसरी नस्ल था। गगन एक खुश मिजाज लड़का था, मगर अंदर से मोहब्बत के नाम से डरता था। वो हमेशा कहता था मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ये सब फजूल है। एक दिन गगन की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की रिया से होती है। रिया एक जिंदा दिल और पुरउम्मीद लड़की थी जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो गगन की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई, मगर गगन अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। रिया बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन गगन हंसता है और कहता है मेरे घर की तारीख देख लो, मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। इसी दौरान गगन की मुलाकात एक अजीबो गरीब बुजुर्ग से होती है जो गांव के बाहर रहते हैं। वो एक सरपराज शख्स थे जिनकी बातों से अजीब गहराई, और वो गगन को कहते हैं बेटा तुम अपने ख़ानदान की कहानी को अपनी तकदीर क्यों समझ रहे हो? हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। गगन इन बातों को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। वो अपने दादा और वालिद की ज़िंदगी को याद करता है और सोचता है क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ दुख देती है या वो खुद डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक दिन रिया गगन से कहती है अगर तुमने आज फैसला ना किया तो तुम मुझे एक अधूरी कहानी बना दोगे, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। ये सुनकर गगन के अंदर एक तूफान उठता है और वो अपने दिल से लड़ता है, अपने खौफ से लड़ता है, और वो आखिरकार फैसला करता है कि गगन गांव के उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है जहां इसके दादा की कहानी अधूरी मोहब्बत छूटी थी। वो रिया को वहां बुलाता है। जब रिया आती है तो गगन इसके सामने खड़ा हो कर कहता है मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। इसी लम्हे को लगता है जैसे इसके घर की दीवारों पर लिखी अधूरी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही हों। गगन ने अपने ख़ानदान की रिवायत तोड़ दी थी। इसने मोहब्बत को खौफ पर तरजीह दी और अपनी तकदीर खुद लिखी। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर कई सारे कॉमेडी सीन, लव सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि मिठा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अंबरदीप सिंह, जसप्रीत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं, राइटर अंबरदीप सिंह और अमृत सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 14 मार्च साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो अंबरदीप प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 6 मिनट का, यानी कि 126 मिनट की जो है ये मूवी बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी को जो है IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। 1300 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की, नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की
की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी मिठड़े के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों मिठड़े जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और लव सीन भी भाई साहब हमें नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब रूपी गिल हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सिमरत बाजवा देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी देखने को मिलते हैं, सुखी चाहल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाकेश धोला देखने को मिलते हैं, जाबिर गिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टू कप्पा देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलती हैं, बीएन शर्मा देखने को मिलते हैं, अंबरदीप सिंह देखने को मिलते हैं, पलवीर सिंह देखने को मिलते हैं। तानिया भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। वैशु भी इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों मिठड़े की कहानी पंजाब के एक खूबसूरत गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों पर हर वक्त के निशान और मोहब्बत के अधूरे किस्से लिखे हुए थे। इस घर में 4 नस्लें रह चुकी थीं और हर एक नस्ल के मोहब्बत की एक कहानी जानी, मगर कोई भी कहानी मुकम्मल ना हो सकी। सबसे पहले दादाजी की कहानी थी। वो एक सादा किसान थे जिन्होंने जवानी में एक लड़की से बेहद मोहब्बत की, मगर ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और खामोशी से शादी कर ली, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। फिर इसके बेटे यानी गगन के वालिद की कहानी आई। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह खामोशी इख्तियार की, बल्कि मोहब्बत के लिए लड़े नहीं, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलत फहमियों और अना ने इनका रिश्ता तोड़ दिया और वो ज़िंदगी भर इस पछतावे के साथ जीते रहे। अब कहानी आती है गगन की, जो इस घर की तीसरी नस्ल था। गगन एक खुश मिजाज लड़का था, मगर अंदर से मोहब्बत के नाम से डरता था। वो हमेशा कहता था मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ये सब फजूल है। एक दिन गगन की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की रिया से होती है। रिया एक जिंदा दिल और पुरउम्मीद लड़की थी जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो गगन की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई, मगर गगन अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। रिया बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन गगन हंसता है और कहता है मेरे घर की तारीख देख लो, मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। इसी दौरान गगन की मुलाकात एक अजीबोगरीब बुजुर्ग से होती है जो गांव के बाहर रहते हैं। वो एक सरपराज शख्स थे जिनकी बातों से अजीब गहराई, और वो गगन को कहते हैं बेटा तुम अपने ख़ानदान की कहानी को अपनी तकदीर क्यों समझ रहे हो, हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। गगन इन बातों को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। वो अपने दादा और वालिद की ज़िंदगी को याद करता है और सोचता है क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ दुख देती है या वो खुद डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक दिन रिया गगन से कहती है अगर तुमने आज फैसला ना किया तो तुम मुझे एक अधूरी कहानी बना दोगे, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। ये सुनकर गगन के अंदर एक तूफान उठता है और वो अपने दिल से लड़ता है
अपने खौफ से लड़ता है और वो आखिरकार फैसला करता है कि गगन गांव के उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है जहां इसके दादा की कहानी अधूरी मोहब्बत छूटी थी। वो रिया को वहां बुलाता है। जब रिया आती है तो गगन इसके सामने खड़ा हो कर कहता है, मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। इसी लम्हे को लगता है जैसे इसके घर की दीवारों पर लिखी अधूरी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही हों। गगन ने अपने ख़ानदान की रिवायत तोड़ दी थी। इसने मोहब्बत को खौफ पर तरजीह दी और अपनी तकदीर खुद लिखी। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर कई सारे कॉमेडी सीन, लव सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि मिठा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अंबरदीप सिंह, जसप्रीत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर अंबरदीप सिंह और अमृत सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 14 मार्च साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो अंबरदीप प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 6 मिनट का, यानी कि 126 मिनट की जो है ये मूवी बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी को जो है IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। 1300 बंदू ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की, नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी मिठड़े के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों मिठड़े जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और लव सीन भी भाई साहब हमें नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब रूपी गिल हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सिमरत बाजवा देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी देखने को मिलते हैं, सुखी चाहल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाकेश धोला देखने को मिलते हैं, जाबिर गिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टू कप्पा देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलती हैं, BN शर्मा देखने को मिलते हैं, अंबरदीप सिंह देखने को मिलते हैं, पलवीर सिंह देखने को मिलते हैं। तानिया भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। वैशु भी इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मिठड़े की कहानी पंजाब के एक खूबसूरत गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों पर हर वक्त के निशान और मोहब्बत के अधूरे किस्से लिखे हुए थे। इस घर में 4 नस्लें रह चुकी थीं और हर एक नस्ल के मोहब्बत की एक कहानी जानी, मगर कोई भी कहानी मुकम्मल ना हो सकी। सबसे पहले दादाजी की कहानी थी। वो एक सादा किसान थे जिन्होंने जवानी में एक लड़की से बेहद मोहब्बत की, मगर ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और खामोशी से शादी कर ली, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। फिर इसके बेटे यानी गगन के वालिद की कहानी आई। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह खामोशी इख्तियार की।
बल्कि मोहब्बत के लिए लड़े नहीं, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलत फहमियों और अना ने इनका रिश्ता तोड़ दिया और वो ज़िंदगी भर इस पछतावे के साथ जीते रहे। अब कहानी आती है गगन की, जो इस घर की तीसरी नस्ल था। गगन एक खुश मिजाज लड़का था, मगर अंदर से मोहब्बत के नाम से डरता था। वो हमेशा कहता था मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ये सब फजूल है। एक दिन गगन की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की रिया से होती है। रिया एक जिंदा दिल और पुरउम्मीद लड़की थी जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो गगन की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई, मगर गगन अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। रिया बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन गगन हंसता है और कहता है मेरे घर की तारीख देख लो, मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। इसी दौरान गगन की मुलाकात एक अजीबोगरीब बुजुर्ग से होती है जो गांव के बाहर रहते हैं। वो एक सरपराज शख्स थे जिनकी बातों से अजीब गहराई, और वो गगन को कहते हैं बेटा तुम अपने ख़ानदान की कहानी को अपनी तकदीर क्यों समझ रहे हो, हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। गगन इन बातों को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। वो अपने दादा और वालिद की ज़िंदगी को याद करता है और सोचता है क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ दुख देती है या वो खुद डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक दिन रिया गगन से कहती है अगर तुमने आज फैसला ना किया तो तुम मुझे एक अधूरी कहानी बना दोगे, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। ये सुनकर गगन के अंदर एक तूफान उठता है और वो अपने दिल से लड़ता है, अपने खौफ से लड़ता है, और वो आखिरकार फैसला करता है कि गगन गांव के उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है जहां इसके दादा की कहानी अधूरी मोहब्बत छूटी थी। वो रिया को वहां बुलाता है। जब रिया आती है तो गगन इसके सामने खड़ा हो कर कहता है मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। इसी लम्हे को लगता है जैसे इसके घर की दीवारों पर लिखी अधूरी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही हों। गगन ने अपने ख़ानदान की रिवायत तोड़ दी थी। इसने मोहब्बत को खौफ पर तरजीह दी और अपनी तकदीर खुद लिखी। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर कई सारे कॉमेडी सीन, लव सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि मिठा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अंबरदीप सिंह, जसप्रीत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर अंबरदीप सिंह और अमृत सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 14 मार्च साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो अंबरदीप प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 6 मिनट का, यानी कि 126 मिनट की जो है ये मूवी बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी को जो है IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। 1300 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी मिठड़े के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, स्पोर्ट्स प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों मिठड़े जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की
कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और लव सीन भी भाई साहब हमें नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब रूपी गिल हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सिमरत बाजवा देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी देखने को मिलते हैं, सुखी चहल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाकेश धोला देखने को मिलते हैं, जाबिर गिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टू कप्पा देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलती हैं, बीएन शर्मा देखने को मिलते हैं, अंबरदीप सिंह देखने को मिलते हैं, पलवीर सिंह देखने को मिलते हैं। तानिया भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। वैशु भी इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मिठड़े की कहानी पंजाब के एक खूबसूरत गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों पर हर वक्त के निशान और मोहब्बत के अधूरे किस्से लिखे हुए थे। इस घर में 4 नस्लें रह चुकी थीं और हर एक नस्ल के मोहब्बत की एक कहानी जानी, मगर कोई भी कहानी मुकम्मल ना हो सकी। सबसे पहले दादाजी की कहानी थी। वो एक सादा किसान थे जिन्होंने जवानी में एक लड़की से बेहद मोहब्बत की, मगर ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और खामोशी से शादी कर ली, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। फिर इसके बेटे यानी गगन के वालिद की कहानी आई। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह खामोशी इख्तियार की, बल्कि मोहब्बत के लिए लड़े नहीं, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलत फहमियों और अना ने इनका रिश्ता तोड़ दिया और वो ज़िंदगी भर इस पछतावे के साथ जीते रहे। अब कहानी आती है गगन की, जो इस घर की तीसरी नस्ल था। गगन एक खुश मिजाज लड़का था, मगर अंदर से मोहब्बत के नाम से डरता था। वो हमेशा कहता था मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ये सब फजूल है। एक दिन गगन की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की रिया से होती है। रिया एक जिंदा दिल और पुरउम्मीद लड़की थी जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो गगन की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई, मगर गगन अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। रिया बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन गगन हंसता है और कहता है मेरे घर की तारीख देख लो, मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। इसी दौरान गगन की मुलाकात एक अजीबो गरीब बुजुर्ग से होती है जो गांव के बाहर रहते हैं। वो एक सरपराज शख्स थे जिनकी बातों से अजीब गहराई, और वो गगन को कहते हैं बेटा तुम अपने ख़ानदान की कहानी को अपनी तकदीर क्यों समझ रहे हो? हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। गगन इन बातों को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। वो अपने दादा और वालिद की ज़िंदगी को याद करता है और सोचता है क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ दुख देती है या वो खुद डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक दिन रिया गगन से कहती है अगर तुमने आज फैसला ना किया तो तुम मुझे एक अधूरी कहानी बना दोगे, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। ये सुनकर गगन के अंदर एक तूफान उठता है और वो अपने दिल से लड़ता है, अपने खौफ से लड़ता है, और वो आखिरकार फैसला करता है कि गगन गांव के उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है जहां इसके दादा की कहानी अधूरी मोहब्बत छूटी थी। वो रिया को वहां बुलाता है। जब रिया आती है तो गगन इसके सामने खड़ा हो कर कहता है मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। इसी लम्हे को लगता है जैसे इसके घर की दीवारों पर लिखी अधूरी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही हों। गगन ने अपने ख़ानदान की रिवायत तोड़ दी थी। इसने मोहब्बत को खौफ पर तरजीह दी और अपनी तकदीर खुद लिखी।
कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर कई सारे कॉमेडी सीन, लव सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि मिठा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अंबरदीप सिंह, जसप्रीत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर अंबरदीप सिंह और अमृत सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 14 मार्च साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो अंबरदीप प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 6 मिनट का, यानी कि 126 मिनट की जो है ये मूवी बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी को जो है IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। 1300 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की, नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी मिठड़े के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों मिठड़े जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और लव सीन भी भाई साहब हमें नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब रूपी गिल हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सिमरत बाजवा देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी देखने को मिलते हैं, सुखी चाहल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाकेश धोला देखने को मिलते हैं, जाबिर गिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टू कप्पा देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलती हैं, BN शर्मा देखने को मिलते हैं, अंबरदीप सिंह देखने को मिलते हैं, पलवीर सिंह देखने को मिलते हैं। तानिया भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। वैशु भी इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों मिठड़े की कहानी पंजाब के एक खूबसूरत गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों पर हर वक्त के निशान और मोहब्बत के अधूरे किस्से लिखे हुए थे। इस घर में 4 नस्लें रह चुकी थीं और हर एक नस्ल के मोहब्बत की एक कहानी जानी, मगर कोई भी कहानी मुकम्मल ना हो सकी। सबसे पहले दादाजी की कहानी थी। वो एक सादा किसान थे जिन्होंने जवानी में एक लड़की से बेहद मोहब्बत की, मगर ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और खामोशी से शादी कर ली, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। फिर इसके बेटे यानी गगन के वालिद की कहानी आई। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह खामोशी इख्तियार की, बल्कि मोहब्बत के लिए लड़े नहीं, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलत फहमियों और अनार ने इनका रिश्ता तोड़ दिया और वो ज़िंदगी भर इस पछतावे के साथ जीते रहे। अब कहानी आती है गगन की, जो इस घर की तीसरी नस्ल था। गगन एक खुश मिजाज लड़का था, मगर अंदर से मोहब्बत के नाम से डरता था। वो हमेशा कहता था मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ये सब फजूल है। एक दिन गगन की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की
रिया से होती है। रिया एक जिंदा दिल और पुरउम्मीद लड़की थी जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो गगन की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई, मगर गगन अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। रिया बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन गगन हंसता है और कहता है, मेरे घर की तारीख देख लो, मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। इसी दौरान गगन की मुलाकात एक अजीबोगरीब बुजुर्ग से होती है जो गांव के बाहर रहते हैं। वो एक सरपराज शख्स थे जिनकी बातों से अजीब गहराई, और वो गगन को कहते हैं, बेटा तुम अपने ख़ानदान की कहानी को अपनी तकदीर क्यों समझ रहे हो? हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। गगन इन बातों को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। वो अपने दादा और वालिद की ज़िंदगी को याद करता है और सोचता है, क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ दुख देती है या वो खुद डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक दिन रिया गगन से कहती है, अगर तुमने आज फैसला ना किया तो तुम मुझे एक अधूरी कहानी बना दोगे, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। ये सुनकर गगन के अंदर एक तूफान उठता है और वो अपने दिल से लड़ता है, अपने खौफ से लड़ता है, और वो आखिरकार फैसला करता है कि गगन गांव के उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है जहां इसके दादा की कहानी अधूरी मोहब्बत छूटी थी। वो रिया को वहां बुलाता है। जब रिया आती है तो गगन इसके सामने खड़ा हो कर कहता है, मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। इसी लम्हे को लगता है जैसे इसके घर की दीवारों पर लिखी अधूरी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही हों। गगन ने अपने ख़ानदान की रिवायत तोड़ दी थी। इसने मोहब्बत को खौफ पर तरजीह दी और अपनी तकदीर खुद लिखी। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर कई सारे कॉमेडी सीन, लव सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि मिठा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अंबरदीप सिंह, जसप्रीत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर अंबरदीप सिंह और अमृत सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 14 मार्च साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो अंबरदीप प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 6 मिनट का, यानी कि 126 मिनट की जो है ये मूवी बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी को जो है IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। 1300 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की, नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी मिठड़े के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहां पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों मिठड़े जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और लव सीन भी भाई साहब हमें नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब रूपी गिल हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सिमरत बाजवा देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी देखने को मिलते हैं, सुखी चाहल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाकेश धोला देखने को मिलते हैं, जाबिर गिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टू
कप्पा देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलती हैं, BN शर्मा देखने को मिलते हैं, अंबरदीप सिंह देखने को मिलते हैं, पलवीर सिंह देखने को मिलते हैं, तानिया भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं, वैशु भी इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मिठड़े की कहानी पंजाब के एक खूबसूरत गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों पर हर वक्त के निशान और मोहब्बत के अधूरे किस्से लिखे हुए थे। इस घर में 4 नस्लें रह चुकी थीं और हर एक नस्ल के मोहब्बत की एक कहानी जानी, मगर कोई भी कहानी मुकम्मल ना हो सकी। सबसे पहले दादाजी की कहानी थी। वो एक सादा किसान थे जिन्होंने जवानी में एक लड़की से बेहद मोहब्बत की, मगर ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और खामोशी से शादी कर ली, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। फिर इसके बेटे यानी गगन के वालिद की कहानी आई। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह खामोशी इख्तियार की, बल्कि मोहब्बत के लिए लड़े नहीं, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलत फहमियों और अना ने इनका रिश्ता तोड़ दिया और वो ज़िंदगी भर इस पछतावे के साथ जीते रहे। अब कहानी आती है गगन की, जो इस घर की तीसरी नस्ल था। गगन एक खुश मिजाज लड़का था, मगर अंदर से मोहब्बत के नाम से डरता था। वो हमेशा कहता था मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ये सब फजूल है। एक दिन गगन की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की रिया से होती है। रिया एक जिंदा दिल और पुरउम्मीद लड़की थी जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो गगन की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई, मगर गगन अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। रिया बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन गगन हंसता है और कहता है मेरे घर की तारीख देख लो, मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। इसी दौरान गगन की मुलाकात एक अजीबोगरीब बुजुर्ग से होती है जो गांव के बाहर रहते हैं। वो एक सरपराज शख्स थे जिनकी बातों से अजीब गहराई, और वो गगन को कहते हैं बेटा तुम अपने ख़ानदान की कहानी को अपनी तकदीर क्यों समझ रहे हो? हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। गगन इन बातों को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। वो अपने दादा और वालिद की ज़िंदगी को याद करता है और सोचता है क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ दुख देती है या वो खुद डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक दिन रिया गगन से कहती है अगर तुमने आज फैसला ना किया तो तुम मुझे एक अधूरी कहानी बना दोगे, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। ये सुनकर गगन के अंदर एक तूफान उठता है और वो अपने दिल से लड़ता है, अपने खौफ से लड़ता है, और वो आखिरकार फैसला करता है कि गगन गांव के उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है जहां इसके दादा की कहानी अधूरी मोहब्बत छूटी थी। वो रिया को वहां बुलाता है। जब रिया आती है तो गगन इसके सामने खड़ा हो कर कहता है मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। इसी लम्हे को लगता है जैसे इसके घर की दीवारों पर लिखी अधूरी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही हों। गगन ने अपने ख़ानदान की रिवायत तोड़ दी थी। इसने मोहब्बत को खौफ पर तरजीह दी और अपनी तकदीर खुद लिखी। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर कई सारे कॉमेडी सीन, लव सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि मिठा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अंबरदीप सिंह, जसप्रीत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर अंबरदीप सिंह और अमृत सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 14 मार्च साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो अंबरदीप प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 6 मिनट का, यानी कि 126 मिनट की जो है ये मूवी बनाई गई है।
इसके अलावा इस मूवी को जो है IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। 1300 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी मिठड़े के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों मिठड़े जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और लव सीन भी भाई साहब हमें नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब रूपी गिल हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सिमरत बाजवा देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी देखने को मिलते हैं, सुखी चाहल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाकेश धोला देखने को मिलते हैं, जाबिर गिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टू कप्पा देखने को मिलते हैं, निर्मा ऋषि देखने को मिलती हैं, BN शर्मा देखने को मिलते हैं, अंबरदीप सिंह देखने को मिलते हैं, पलवीर सिंह देखने को मिलते हैं। तानिया भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। वैशु भी इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों मिठड़े की कहानी पंजाब के एक खूबसूरत गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों पर हर वक्त के निशान और मोहब्बत के अधूरे किस्से लिखे हुए थे। इस घर में 4 नस्लें रह चुकी थीं और हर एक नस्ल के मोहब्बत की एक कहानी जानी, मगर कोई भी कहानी मुकम्मल ना हो सकी। सबसे पहले दादाजी की कहानी थी। वो एक सादा किसान थे जिन्होंने जवानी में एक लड़की से बेहद मोहब्बत की, मगर ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और खामोशी से शादी कर ली, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। फिर इसके बेटे यानी गगन के वालिद की कहानी आई। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह खामोशी इख्तियार की, बल्कि मोहब्बत के लिए लड़े नहीं, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलत फहमियों और अना ने इनका रिश्ता तोड़ दिया और वो ज़िंदगी भर इस पछतावे के साथ जीते रहे। अब कहानी आती है गगन की, जो इस घर की तीसरी नस्ल था। गगन एक खुश मिजाज लड़का था, मगर अंदर से मोहब्बत के नाम से डरता था। वो हमेशा कहता था मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ये सब फजूल है। एक दिन गगन की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की रिया से होती है। रिया एक जिंदा दिल और पुरउम्मीद लड़की थी जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो गगन की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई, मगर गगन अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। रिया बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन गगन हंसता है और कहता है मेरे घर की तारीख देख लो, मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। इसी दौरान गगन की मुलाकात एक अजीब व गरीब बुजुर्ग से होती है जो गांव के बाहर रहते हैं।
वो एक सरपराज शख्स थे जिनकी बातों से अजीब गहराई, और वो गगन को कहते हैं, बेटा तुम अपने ख़ानदान की कहानी को अपनी तकदीर क्यों समझ रहे हो? हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। गगन इन बातों को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। वो अपने दादा और वालिद की ज़िंदगी को याद करता है और सोचता है क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ दुख देती है या वो खुद डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक दिन रिया गगन से कहती है, अगर तुमने आज फैसला ना किया तो तुम मुझे एक अधूरी कहानी बना दोगे, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। ये सुनकर गगन के अंदर एक तूफान उठता है और वो अपने दिल से लड़ता है, अपने खौफ से लड़ता है, और वो आखिरकार फैसला करता है कि गगन गांव के उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है जहां इसके दादा की कहानी अधूरी मोहब्बत छूटी थी। वो रिया को वहां बुलाता है। जब रिया आती है तो गगन इसके सामने खड़ा हो कर कहता है, मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। इसी लम्हे को लगता है जैसे इसके घर की दीवारों पर लिखी अधूरी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही हों। गगन ने अपने ख़ानदान की रिवायत तोड़ दी थी। इसने मोहब्बत को खौफ पर तरजीह दी और अपनी तकदीर खुद लिखी। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर कई सारे कॉमेडी सीन, लव सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि मिठा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अंबरदीप सिंह, जसप्रीत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं, राइटर अंबरदीप सिंह और अमृत सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 14 मार्च साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो अंबरदीप प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 6 मिनट का, यानी कि 126 मिनट की जो है ये मूवी बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी को जो है IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। 1300 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी मिठड़े के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों मिठड़े जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और लव सीन भी भाई साहब हमें नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब रूपी गिल हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सिमरत बाजवा देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी देखने को मिलते हैं, सुखी चाहल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाकेश धोला देखने को मिलते हैं, जाबिर गिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टू कप्पा देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलती हैं, BN शर्मा देखने को मिलते हैं, अंबरदीप सिंह देखने को मिलते हैं, पलवीर सिंह देखने को मिलते हैं। तानिया भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। वैशु भी इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मिठड़े की कहानी
पंजाब के एक खूबसूरत गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों पर हर वक्त के निशान और मोहब्बत के अधूरे किस्से लिखे हुए थे। इस घर में 4 नस्लें रह चुकी थीं और हर एक नस्ल के मोहब्बत की एक कहानी जानी, मगर कोई भी कहानी मुकम्मल ना हो सकी। सबसे पहले दादाजी की कहानी थी। वो एक सादा किसान थे जिन्होंने जवानी में एक लड़की से बेहद मोहब्बत की, मगर ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और खामोशी से शादी कर ली, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। फिर इसके बेटे यानी गगन के वालिद की कहानी आई। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह खामोशी इख्तियार की, बल्कि मोहब्बत के लिए लड़े नहीं, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलत फहमियों और अना ने इनका रिश्ता तोड़ दिया और वो ज़िंदगी भर इस पछतावे के साथ जीते रहे। अब कहानी आती है गगन की, जो इस घर की तीसरी नस्ल था। गगन एक खुश मिजाज लड़का था, मगर अंदर से मोहब्बत के नाम से डरता था। वो हमेशा कहता था मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ये सब फजूल है। एक दिन गगन की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की रिया से होती है। रिया एक जिंदा दिल और पुरउम्मीद लड़की थी जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो गगन की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई, मगर गगन अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। रिया बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन गगन हंसता है और कहता है मेरे घर की तारीख देख लो, मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। इसी दौरान गगन की मुलाकात एक अजीब व गरीब बुजुर्ग से होती है जो गांव के बाहर रहते हैं। वो एक सरपराज शख्स थे जिनकी बातों से अजीब गहराई, और वो गगन को कहते हैं बेटा तुम अपने ख़ानदान की कहानी को अपनी तकदीर क्यों समझ रहे हो? हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। गगन इन बातों को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। वो अपने दादा और वालिद की ज़िंदगी को याद करता है और सोचता है क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ दुख देती है या वो खुद डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक दिन रिया गगन से कहती है अगर तुमने आज फैसला ना किया तो तुम मुझे एक अधूरी कहानी बना दोगे, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। ये सुनकर गगन के अंदर एक तूफान उठता है और वो अपने दिल से लड़ता है, अपने खौफ से लड़ता है, और वो आखिरकार फैसला करता है कि गगन गांव के उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है जहां इसके दादा की कहानी अधूरी मोहब्बत छूटी थी। वो रिया को वहां बुलाता है। जब रिया आती है तो गगन इसके सामने खड़ा हो कर कहता है मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। इसी लम्हे को लगता है जैसे इसके घर की दीवारों पर लिखी अधूरी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही हों। गगन ने अपने ख़ानदान की रिवायत तोड़ दी थी। इसने मोहब्बत को खौफ पर तरजीह दी और अपनी तकदीर खुद लिखी। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर कई सारे कॉमेडी सीन, लव सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि मिठा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अंबरदीप सिंह, जसप्रीत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर अंबरदीप सिंह और अमृत सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 14 मार्च साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो अंबरदीप प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 6 मिनट का, यानी कि 126 मिनट की जो है ये मूवी बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी को जो है IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। 1300 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा
कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी मूवी मिठड़े के ऊपर। जहाँ दोस्तों ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के साथ जो है बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहां दोस्तों मिठड़े जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है, ड्रामा भी देखने को मिलता है और लव सीन भी भाई साहब हमें नेक्स्ट लेवल के देखने को मिलते हैं। जहां दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं भाई साहब रूपी गिल हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा सिमरत बाजवा देखने को मिलते हैं, गुरप्रीत बागी देखने को मिलते हैं, सुखी चहल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लाकेश धोला देखने को मिलते हैं, जाबिर गिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिट्टू कप्पा देखने को मिलते हैं, निर्मल ऋषि देखने को मिलती हैं, बीएन शर्मा देखने को मिलते हैं, अंबरदीप सिंह देखने को मिलते हैं, पलवीर सिंह देखने को मिलते हैं। तानिया भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती हैं। वैशु भी इस मूवी के अंदर जो है भाई साहब रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की जो है स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, इसकी कहानी जो है कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों मिठड़े की कहानी पंजाब के एक खूबसूरत गांव में एक पुराना घर था जिसकी दीवारों पर हर वक्त के निशान और मोहब्बत के अधूरे किस्से लिखे हुए थे। इस घर में 4 नस्लें रह चुकी थीं और हर एक नस्ल के मोहब्बत की एक कहानी जानी, मगर कोई भी कहानी मुकम्मल ना हो सकी। सबसे पहले दादाजी की कहानी थी। वो एक सादा किसान थे जिन्होंने जवानी में एक लड़की से बेहद मोहब्बत की, मगर ख़ानदान की मर्ज़ी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर दिया और खामोशी से शादी कर ली, लेकिन इनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। फिर इसके बेटे यानी गगन के वालिद की कहानी आई। उन्होंने भी अपने वालिद की तरह खामोशी इख्तियार की, बल्कि मोहब्बत के लिए लड़े नहीं, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलत फहमियों और अना ने इनका रिश्ता तोड़ दिया और वो ज़िंदगी भर इस पछतावे के साथ जीते रहे। अब कहानी आती है गगन की, जो इस घर की तीसरी नस्ल था। गगन एक खुश मिजाज लड़का था, मगर अंदर से मोहब्बत के नाम से डरता था। वो हमेशा कहता था मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ये सब फजूल है। एक दिन गगन की मुलाकात कॉलेज में एक लड़की रिया से होती है। रिया एक जिंदा दिल और पुरउम्मीद लड़की थी जो मोहब्बत पर यकीन रखती थी। वो गगन की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई, मगर गगन अपने दिल के दरवाजे बंद रखता है। रिया बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, हर कहानी अधूरी नहीं होती, कुछ मोहब्बतें मुकम्मल भी हो जाती हैं। लेकिन गगन हंसता है और कहता है मेरे घर की तारीख देख लो, मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। इसी दौरान गगन की मुलाकात एक अजीबोगरीब बुजुर्ग से होती है जो गांव के बाहर रहते हैं। वो एक सरपराज शख्स थे जिनकी बातों से अजीब गहराई, और वो गगन को कहते हैं बेटा तुम अपने ख़ानदान की कहानी को अपनी तकदीर क्यों समझ रहे हो? हर इंसान अपनी कहानी खुद लिखता है। गगन इन बातों को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। वो अपने दादा और वालिद की ज़िंदगी को याद करता है और सोचता है क्या वाकई मोहब्बत सिर्फ दुख देती है या वो खुद डर की वजह से पीछे हट रहे थे। एक दिन रिया गगन से कहती है
अगर तुमने आज फैसला ना किया तो तुम मुझे एक अधूरी कहानी बना दोगे, बिल्कुल अपने बड़ों की तरह। ये सुनकर गगन के अंदर एक तूफान उठता है और वो अपने दिल से लड़ता है, अपने खौफ से लड़ता है और वो आखिरकार फैसला करता है कि गगन गांव के उसी पुराने घर के सामने खड़ा होता है जहां इसके दादा की कहानी अधूरी मोहब्बत छूटी थी। वो रिया को वहां बुलाता है। जब रिया आती है तो गगन इसके सामने खड़ा हो कर कहता है, मैं अपनी कहानी बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर ये खुशी के आंसू होते हैं। इसी लम्हे को लगता है जैसे इसके घर की दीवारों पर लिखी अधूरी कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही हों। गगन ने अपने ख़ानदान की रिवायत तोड़ दी थी। इसने मोहब्बत को खौफ पर तरजीह दी और अपनी तकदीर खुद लिखी। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी के अंदर कई सारे कॉमेडी सीन, लव सीन और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि मिठा जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर अंबरदीप सिंह, जसप्रीत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर हैं। राइटर अंबरदीप सिंह और अमृत सिंह हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। इसके अलावा इस मूवी को जो है भाई साहब रिलीज़ करवाया गया था 14 मार्च साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो अंबरदीप प्रोडक्शंस कंपनी है। इसके अलावा जो है इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 6 मिनट का यानी कि 126 मिनट की जो है ये मूवी बनाई गई है। इसके अलावा इस मूवी को जो है IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। 1300 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।